हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रिप्टो विद फेज। सबसे पहले तो मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे सारे व्यूवर्स खैरियत से होंगे। ऑल्दो आई नो दैट मैनी ऑफ यू वुडंट बी फाइन बिकॉज ऑफ रीसेंट क्रैश, बट वन थिंग आई वांट टू से दैट प्लीज डोंट पैनिक। और आप पैनिक ना हो बल्कि होल्ड करके रखें, एंड इफ़ यू हैव फंड्स तो आप डीसीए करते रहें, बिकॉज ये अपॉर्चुनिटीज़ बार बार नहीं आती हैं इतनी ज़्यादा। आपको मतलब ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आती मार्केट में, बिलीव मी। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा था cdfi.fund प्रोजेक्ट के बारे में। एंड पर्सनली स्पीकिंग आई फाइंड दिस प्रोजेक्ट वेरी यूनिक एंड वेरी डिफरेंट। और ये क्यों है, इसके लिए आपको वीडियो एंड तक देखनी होगी, सो यू वुड नो के व्हाई आई सेड दिस। सो इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल तो आप सब्सक्राइब कर दें, एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो गिव इट अ थम्स अप, बिकॉज इस वीडियो को बनाने के लिए बहुत टाइम और एनर्जी लगती है। तो जस्ट फॉर एन एप्रिसिएशन इट वुड बी ग्रेट अगर आप मेरी वीडियो लाइक भी कर दें। एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन माई ट्विटर। दिस इज माई अकाउंट क्रिप्टो विद फेज। सो दिस इज माई अकाउंट क्रिप्टो विद फेज, जिसकी लिंक मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। सो गो एंड चेकआउट। मैं यहाँ पर मार्केट के अपडेट्स देता रहता हूँ, विच इज डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू इन योर क्रिप्टो जर्नी। एंड विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम, लेट्स जंप इन टू द वीडियो of CDFI. So this is their website and this is the interface of their website. Enter the gateway of blockchain gaming. So सबसे पहले तो हम जानेंगे कि ये है क्या चीज़। तो इसके लिए हम जाते हैं इनके cdfi.fund. What is cdfi.fund? तो अब अगर हम सबसे पहले आए तो आपको थोड़ी सी हिस्ट्री बता देंगे, या अभी मतलब करंट जो आपको पता है सबसे हॉट टॉपिक जो है वो है प्ले टू अर्न, विच इज बेसिकली अगर आप खेलें तो इन रिटर्न यू विल गेट मनी, इन रिटर्न यू विल गेट टोकन्स। सो अगर हम इनकी स्पेसिफिकली इनके प्रोजेक्ट के बारे में बात करें तो एट सीडीफाई वी प्रोवाइड क्यूरेटेड इनिशियल गेम ऑफरिंग्स थ्रू आवर प्लेटफॉर्म सपोर्टिंग क्वालिटी ब्लॉकचेन गेम्स, reach crowdsourced funding as well as help them with community building and marketing, while providing an avenue for our community to get the tokens of upcoming blockchain games before they get listed on exchange. So सबसे पहले तो इन्होंने एक बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट निकाला है जो कि है इनिशियल गेम ऑफरिंग्स। इससे पहले हमने सुना है आईसीओज, आईडीओज, आईएफओज, जो कि इनिशियल कॉइन ऑफरिंग्स और इनिशियल डेक्स ऑफरिंग्स होता है, लेकिन what they have come with is initial game offerings। और ये क्या चीज़ है इसके बारे में थोड़ी देर बाद में बात करेंगे। सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि ये है क्या चीज़। तो ये है एक प्लेटफॉर्म है, एक लॉन्च पैड है, जहाँ पर जो न्यू न्यू गेमिंग प्रोजेक्ट्स हैं पार्टिकुलरली उनको हेल्प करते हैं कि वो अपनी मार्केटिंग कर सकें, उनकी कम्युनिटी बिल्डिंग हो सके। एंड ऑन अदर साइड इनकी जो कम्युनिटी है, लाइक जो भी इनके जो होल्डर्स हैं इनका नेटिव टोकन जो एस फंड है, उनको हेल्प करते हैं कि वो टोकन्स उनको मिल जाएं बिफोर दे गेट लिस्टेड ऑन एनी एक्सचेंजेस, so they become the first owner or the initial owner of the token, new tokens. We expect that the blockchain gaming will bring millions of new users to blockchain while creating many new jobs, financial benefits, as well as increasing the adoption rate of blockchain drastically. So this is their aim or this is their expectations from the blockchains. अब हम वापसी इनकी वेबसाइट पे आते हैं cdfi.fund पे टू एक्सप्लोर अदर थिंग्स, बिकॉज हमें अभी आइडिया हो गया कि व्हाट बेसिकली cdfi इज। तो अब मैं आपको इनके टायर सिस्टम के बारे में बात करता हूँ कि ये टायर सिस्टम क्या है। तो वेट, इट इज लोडिंग एंड इट लोड्स। सो इसके लिए मैं आपको डायरेक्ट इनका जो एक आई विल ट्राई टू शॉर्ट दिस वीडियो, मैं ज़्यादा इसको लंबी नहीं करूँगा इस वाले पार्ट पे। टायर फंड। सो बेसिकली टायर सिस्टम क्या है, ये एक तरीके के पूल्स हैं, ठीक है। अगर आपने जैसे टायर वन है, इसमें 250 एस फंड, इसमें 1 के एस फंड, 2.5 के एस फंड। तो बेसिकली जितना टायर सिस्टम जो भी इनका टायर्स है ये जितने बड़े होंगे, मतलब जैसे 10,000 एस फंड है तो इतना आपका वेटेज है ना बढ़ जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बोला कि ये एक लॉन्च पैड है जहां पर आप इनिशियल या फिर सबसे पहले आपको किसी भी एक्सचेंज पे वो टोकन लिस्ट हो इससे पहले आपके हाथ में लग सकता है। तो उसके अंदर आपका वेटेज कितना होना चाहिए, कितना वेटेज आप ले सकते हैं, ये डिपेंड करता है इसमें। अगर आप जितने ज़्यादा इस टायर, इनका जो टायर सिस्टम है इसमें जितने ज़्यादा आप अपनी पूल्स में जितने पैसे रखेंगे इतना आपका वेटेज बढ़ जाएगा। मींस कि जितने भी इनके यहाँ पर न्यू गेम्स लॉन्च होंगे उसमें आपका इतना ज़्यादा जो एक्सपेक्ट वो जो है आपको जितनी एलोकेशन है वो बढ़ जाएगी। अगर हम टायर वन की बात करें तो इसमें गारंटीड नहीं होगा, इसमें सिर्फ आपके वाइट लिस्ट होने के चांसेस होंगे। लाइक अगर इसमें जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उसमें से रैंडमली चूज करेंगे। बाकी जो टायर टू टायर थ्री है इसमें आपकी एलोकेशन जो होगी वो गारंटीड होगी, बिकॉज आप देखें इसका जो वो है एस वन का जो इनकी
रिक्वायरमेंट है वो 1000 है और इसकी सिर्फ 250 है। ठीक है, अगर हम अब इसके अलावा दूसरी चीज़ों के बारे में बात करें, हमने पता कर लिया कि क्या है और ये टायर सिस्टम क्या है। अब हम बात करते हैं स्टेकिंग की। इनका प्रोजेक्ट, इनका जो प्लेटफॉर्म है, व्हाट आई फाइंड दिस प्रोजेक्ट वेरी यूनिक, और मुझे बहुत ज़्यादा इनकी ये चीज़ अच्छी लगी है। ये जो इनका स्टेकिंग का मैकेनिज्म है ना, ये बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा लगा। वो क्यों, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप स्टेकिंग पे आते हैं, सो आपको बहुत ही एक ज़्यादा ऐसा नहीं कि बहुत हार्ड हो, लेकिन बिल्कुल इजीली हर चीज़ एक्सप्लेन है आपको। मतलब ज़्यादा वो नहीं होती, कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होती, हर चीज़ इजीली डिफाइंड है। अगर आप स्टिक पे ऑप्शन पे आते हैं तो आपको लॉक ड्यूरेशन बता देते हैं। जितने आपका दिन ज़्यादा होंगे उतना आपका APY रेट बढ़ जाएगा। जैसे कि मैं अभी 14 डेज पे क्लिक करता हूँ, सो 11 मिलेगा। 13 डेज पे करता हूँ, सो इट वुड बी 25, एंड 60 डेज पे इट वुड बी 55। सही है। तो आपको क्या करना होगा कि अगर आप इधर स्टेकिंग करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपने किसी एक्सचेंज से, जहां पर ये लिस्ट है, वहां से आपने टोकन खरीदा। इसके बाद आपने अपने मेटामास्क वॉलेट पे, इथेरियम वॉलेट पे आपने इसको वो कर दिया, ट्रांसफर कर दिया, जो कि मेटामास्क है। आफ्टर दैट आप इधर आए, ठीक है, आपने जितना स्टेक करना है, अभी आई हैव 0 S1, ठीक है, लेकिन अगर आपको स्टेक करना है तो आपने देख लिया, आपको जितना स्टेक करना हो अप्रूव कर देना, जितने दिन के लिए भी करना है। बट व्हाट यूनिक अबाउट दिस प्रोजेक्ट इज दैट कि आपको पता होगा जो इतने सारे प्लेटफॉर्म्स है, फॉर एग्जांपल इफ आई टॉक अबाउट कार्डानो, जिसका नेटिव टोकन है एडा। सो जब आप स्टेक करते हैं ना एडा को, सो इन रिटर्न आपको क्या मिलता है, एडा। आपको ऐसा नहीं होता कि दूसरा कोई टोकन मिले। इसके अलावा अगर मैं दूसरे कोई कॉइन्स या टोकन्स की बात करूं, तो आप स्टेक करते हैं तो इन रिटर्न आपको वही टोकन मिलता है। जिससे क्या होता है कि जो उसकी सप्लाई होती है ना, वो बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है, जिसकी वजह से इसकी प्राइस जो है वो डिक्रीज होती रहती है। लेकिन what unique about this project is that it is not a inflationary project, it is not a inflationary token। मीन्स कि इसकी सप्लाई हद से ज़्यादा बढ़ नहीं सकती। इसकी एक मैक्सिमम सप्लाई है, जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। उससे ज़्यादा इसकी सप्लाई बढ़ ही नहीं सकती, बिकॉज क्योंकि आप इधर स्टेकिंग करते हैं ना, तो इन रिटर्न ये आपको अपना नेटिव टोकन नहीं देते, बल्कि इनके प्लेटफॉर्म पे जो जो प्रोजेक्ट्स ये लोग इंक्यूबेट करेंगे या लॉन्च करेंगे, आपको उसका कुछ पार्ट होता है वो मिलता है। सो इससे क्या होगा कि इनकी जो सप्लाई होगी वो लिमिटेड रहेगी, उनकी सप्लाई बढ़ेगी नहीं। इसके अलावा आपको ये चांस मिलेगा कि आपको नए नए प्रोजेक्ट में, बिकॉज यू नो कि जो नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च होते हैं उसके अंदर चांसेस ऑफ आपको मल्टीप्लाइंग योर मनी बहुत ज़्यादा होते हैं। ऑल्सो रिस्क भी बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन जो चांसेस, बिकॉज न्यूली जो प्रोजेक्ट लॉन्च होता है, हर कोई उसको ऐसा होता है कि इसमें मेरे पैसे बन जाएंगे, तो हर कोई कुछ ना कुछ पार्ट उसमें डाल ही देता है, जिसकी वजह से वो फॉर अ टाइमिंग 1-2 दिन के लिए भी पंप ज़रूर करता है। मैं अगर आपको अपना बताऊं पर्सनली, अगर मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताऊं। दूसरा आपके पास ऑप्शन है फार्मिंग का। सो फार्मिंग में आपको क्या क्या होगा, ये भी वेट, ठीक है। तो आपको फार्मिंग भी कर सकते हैं, कहाँ कहाँ, पेनकेक स्वैप पे और बेकरी स्वैप पे। सही है। अगर हम सबसे पहले तो उसके ऊपर आपको कितना APY मिलेगा, 227.42। दिस इज बिग नंबर। अगर हम इसका पूल को व्यू करें, ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मैं इसकी थोड़ी डिटेलिंग कर सकूं, तो आपको ज़्यादा इस पर अपनी रिसर्च नहीं करनी पड़े। तो सबसे पहले तो आप इधर आके अपना वॉलेट कनेक्ट करेंगे, अगर आपको इनको लिक्विडिटी देनी है। तो क्या होगा कि जितना भी आप इसके अंदर अपनी लिक्विडिटी देंगे, सो बाय एडिंग लिक्विडिटी you will earn 0.17% of all trades on this pair, proportional to your share of the pool. Fees are added to the pool, accrue in real time, and can be claimed by withdrawing your liquidity. It means कि आप इसमें जितनी एलोकेशन देंगे, आप जितने एस फंड, जितने आपका BNB, आप जितने भी देंगे, इन रिटर्न आपको 0.17% जितनी भी इस पूल के अंदर जितनी भी ट्रेड्स होंगी ना, वो फीस आपको मिलती रहेंगी। अब जितना आप अपने इनका नेटिव टोकन एस फंड, जितना आप ज़्यादा इधर लिक्विडिटी प्रोवाइड करने के लिए देंगे, आपको उतनी ज़्यादा फीस मिलेगी। मीन्स आपकी पैसिव इनकम जो है वो इतनी ज़्यादा मतलब इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है। नाउ लेट्स जंप। अब हमने स्टेकिंग के बारे में भी जान लिया, हमने फार्म के बारे में भी जान लिया। अब क्लोज में ये आपको बता देगा कि आपने कितना कितना आपने रिवॉर्ड अर्न किया है। जैसे कि आप रिवॉर्ड पर मिनट, अनलॉक, ये सब आपको डिटेल करता रहेगा कि आपने कितना सब कुछ इधर स्टेक किया है, या फिर कितना ज़्यादा आपने इधर से अर्निंग कर ली है। सही है। नाउ वापसी इनकी मेन वेबसाइट पे आ जाते हैं, cd5.fund की। तो हमने अब इसकी जान लिया कि व्हाट प्रोजेक्ट इज बेसिकली, हमने टायर सिस्टम के बारे में जान लिया, स्टेकिंग के बारे में जान लिया, फार्मिंग के बारे में जान लिया। सो अब हम थोड़ा नीचे आते हैं। तो ये वही प्रोजेक्ट्स हैं जिसके बारे में बात करी थी कि दे हेल्प,
जो CD5 फंड है ना, इट इज बेसिकली अ लॉन्च पैड। आपको पता है लॉन्च पैड पे क्या होता है, एज इट्स वर्ड सजेस्ट, यहाँ पर ये लोग जो है लॉन्च करते हैं प्रोजेक्ट्स को। ये होलो लूट है, स्पार्क एरा है, लास्ट सर्वाइवर है। तो अगर आप इधर स्टेकिंग करेंगे ना, सो यू विल गेट एन अपॉर्चुनिटी, और ओनली यू विल गेट एन अपॉर्चुनिटी। मतलब जिन लोगों ने इधर स्टेकिंग की होगी ना, सिर्फ उनको ही अलाउ होगा कि वो इधर क्या कहते हैं, किसी भी इधर प्रोजेक्ट्स या जो भी पूल्स हैं उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि इनका जो नेटिव टोकन है ना, उसकी जो डिमांड है वो इंक्रीज हो जाएगी। स्पेशली अगर इन ये लोग यहाँ पर जो भी प्रोजेक्ट्स को वो करते हैं, लॉन्च करते हैं, अगर इन रिटर्न, अगर इन फ्यूचर अगर वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं ना, इतना ही इनका जो प्लेटफॉर्म है वो उतना ही ज़्यादा हाइप पे आएगा, और इट विल रिजल्ट इन दिस डिमांड ऑफ CD5 का जो नेटिव टोकन है, उसकी डिमांड इतनी ही ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब इतना, इससे ज़्यादा हमें इधर कुछ भी, अब मैं आपको थोड़ा और बता देता हूँ कि आप ये सब करेंगे कैसे। हाउ टू गेट स्टार्टेड, इन्होंने मतलब आपको पूरी एक्सप्लेनेशन दी है। बहुत ही एक अच्छी वेबसाइट है, मतलब ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, इजीली आपको डायग्राम्स के थ्रू भी बताया हुआ है और आपको वर्ड के थ्रू भी बता सकते हैं। सबसे पहले आपको नो योर कस्टमर करना होगा, ठीक है, जो कि आप कहाँ कर सकते हैं, ब्लॉक पास पे जाके। ये नो योर कस्टमर इसलिए ताकि सिक्योरिटी हो जाए, रेगुलेशंस, आपको पता है कि नाउ डेज रेगुलेशंस बहुत ज़्यादा है हर जगह पे। तो ये इसलिए करते हैं ताकि जो कंट्रीज में, बहुत सी कंट्रीज में ICOs पे पार्टिसिपेट करना अलाउ नहीं है, स्पेशली इफ आई टॉक अबाउट USA, चाइना, तो उधर थोड़ी रिस्ट्रिक्शंस है। तो इसलिए सबसे पहले आपको नो योर कस्टमर करना पड़ेगा सबसे पहले। फिर इसके बाद आपको करना होगा डिसाइडिंग योर टायर, जो कि मैंने आपको बताया था कि आप किसके अंदर अपना अपने पूल्स में पार्टिसिपेट करेंगे, तो आपको उनकी उसकी बेसिस पे आपको एलोकेशन मिलेगी, ठीक है। फिर इसके बाद आपने क्या किया, बाइंग एस फंड, जो कि आप किसी भी जगह पे कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि पेनकेक स्वैप पे, कूकॉइन पे लिस्ट है, वहां से आपने एस फंड किया और स्टेक किया एस फंड को। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि इनके जो जो प्रोजेक्ट्स है ना, जो भी लिस्ट होंगे, उसके अंदर सिर्फ वही बंदा पार्टिसिपेट कर सकेगा जिसने स्टेकिंग की हो एस फंड की। इसके अलावा अगर आपने स्टेकिंग नहीं की होगी, सो यू वुडन बी अलाउ कि आप उसके अंदर पार्टिसिपेट करें, ठीक है। और इसके अंदर आपको APY मिलेगा, मींस कि आपको इन रिटर्न आपको इतना प्रोपोर्शन मिलेगा जो भी नया टोकन लिस्ट होगा। इसके अलावा आप लिक्विडिटी प्रोवाइड भी कर सकते हैं। एस फंड BNB लिक्विडिटी प्रोवाइड वुड नीड टू स्टेक दियर LP टोकन्स, पेनकेक, बेकरी स्वैप टोकन्स इन फार्म सेक्शंस ऑफ द डैशबोर्ड। फिर इसके बाद ये इनिशियल गेम ऑफरिंग का जो जो भी दिन होगा ना, उसके अंदर आपकी जितना प्रोपोर्शन आपको मिलना होगा वो आपके वॉलेट में ट्रांसफर हो जाएगा। फिर इसके बाद आप जो भी एक्सचेंज पे लिस्ट हो वहाँ जाके आप बेच सकते हैं। ये सब आपको, अगर आपको इसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड है इस प्लेटफॉर्म पे, तो आप खुद इंडिविजुअली भी इसके अंदर आके थोड़ी अपनी रिसर्च कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, इतनी कॉम्प्लेक्सिटी बिल्कुल भी नहीं है, बहुत इजीली आपको सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है इस प्लेटफॉर्म पे। सो इफ़ यू आर पर्सनली इंटरेस्टेड इन दियर प्लेटफॉर्म, इन दियर लॉन्च पैड, तो आप इधर आके खुद अपनी पर्सनल रिसर्च भी कर सकते हैं, ठीक है। अब वापसी आप अगर इनकी वेबसाइट पे आ जाए CD5.fund की, तो अब वी आर एंड विद दिस। सो गाइज एज ऑलवेज, मैंने अपना हमारा जो है वाइट पेपर खुल गया है। सो मैं हर प्रोजेक्ट में, जितनी भी प्रोजेक्ट की रिसर्च करता हूँ, तो मैं उसमें ट्राई करता हूँ कि कुछ ऐसे पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो वेबसाइट पे या फिर कहीं और विजिबल या फिर आपको मिलते नहीं है। सो वाइट पेपर इज़ द बेस्ट आपको सोर्स होती है जिससे आपको और प्रोजेक्ट के बारे में इन डिटेल पता चलता है। सो इफ़ यू गाइज रिमेंबर, मैंने आपको जो स्टेकिंग था उसके बारे में आपको बताया था, इनका मैकेनिज्म जो कि मैं बहुत ज़्यादा डिफरेंट है और विच आई रियली लाइक। सो इन दिस वाइट पेपर आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट ऑन दिस। तो मैं सबसे पहले तो आपको बता दूं, मैं इधर जो जो लिखा हुआ है मैं आपको थोड़ा रीड करके बता देता हूँ। व्हेन इट कम्स टू स्टेकिंग, मोस्ट ब्लॉकचेन गेम्स प्रोजेक्ट्स हैव एन अप्रोच टू इट विद एन इन्फ्लेशनरी मेथड। तो मैंने आपको जैसे बताया था कि इन्फ्लेशनरी मेथड होता है कि मतलब जितनी भी स्टेकिंग होगी, आप अपनी सप्लाई बढ़ाते रहेंगे ताकि आप जो भी स्टेकर्स हैं उसको रिवॉर्ड कर सकें। लेकिन अब इनके बारे में क्या डिफरेंट है, CD5 fund has a completely different methodology that is utilized in a way that is correspondent with our incubation and seed funding mechanism. So basically इनके यहाँ पर जो जो प्रोजेक्ट लॉन्च होते हैं ना, ये उनके टोकन से स्टेकर्स को रिवॉर्ड करते हैं, नाइदर के वो अपने ही टोकन को बढ़ाते रहें, उसकी वैल्यू गिराते रहें और स्टेकर्स को वही चीज़ देते रहें। जैसे कि मतलब आपने कार्डानो को अगर आपने स्टेक किया तो आपको एडा मिला, लेकिन अगर आप CD5 एस फंड, इनका नेटिव टोकन है, उसको अगर आपने स्टेक किया, सो इन रिटर्न जो भी इनके यहाँ पर इंक्यूबेशन होगी, जो भी लॉन्च पैड पे प्रोजेक्ट्स लॉन्च होंगे, आपको उसका नेटिव टोकन मिलता रहेगा। अब उसका क्या मैकेनिज्म है, सो सही है।
as mentioned in previous chapter, our community select the projects who will be accepted to our incubators. So मैंने अभी पीछे एक और इनका वो था, उसके बारे में मैंने बात नहीं करी, लेकिन बहुत ज़्यादा वो बड़ा है, तो मैं मतलब आपको बस इन शॉर्ट बता देता हूँ। तो क्या होता है कि इनके यहाँ पर जो भी प्रोजेक्ट लॉन्च होते हैं ना, वो कम्प्लीटली डिसेंट्रलाइज है। मीन्स के उसके ऊपर कोई सिंगल अथॉरिटी नहीं होती। जैसे कि आपको पता होगा कि कंपनीज होती है ना, वो क्या करती हैं कि जो भी इसके स्टेक होल्डर्स होते हैं ना, उसकी वोटिंग होती है कि हमें क्या चीज़ करनी चाहिए, क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए। सो सिमिलरली इनके कम्युनिटी मेंबर्स लाइक जिनके पास एज फंड एक ग्रेटर क्वांटिटी में, तो वो वोटिंग करते हैं कि कौन कौन सा प्रोजेक्ट है वो लॉन्च होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। फिर जो डिसाइड होता है ना, तो ये उसको हेल्प करते हैं विद $75,000, एंड इन रिटर्न वो प्रोजेक्ट क्या करता है, वो अपनी 3% सप्लाई दे देता है इनको। अब ये 3% क्या करते हैं, ये 3% का 25% जो भी लोग स्टेक करते हैं उसको रिवॉर्ड कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि इनकी सप्लाई बढ़ती नहीं है, और जो स्टेकर्स होते हैं उसको भी कुछ ना कुछ एडवांटेज मिल रहा होता है, तो वो इसकी वजह से स्टेकिंग करता रहता है। वन मोर थिंग, हम इसकी बात करते हैं टोकनॉमिक्स, बिकॉज इनकी जो वेबसाइट है उसके ऊपर टोकनॉमिक्स के बारे में नहीं बात नहीं है उधर इतनी ना। तो अगर हम देख लें, तो मैंने आपको बोला कि इनिशियल टोकन टाइप क्या है, ये BAP20 है, बिकॉज इट इज नॉट एन इट इज बिल्ट ऑन Binance Smart Chain. It is not an Ethereum और ERC20 token. अब अगर इनिशियल कॉइन सर्कुलेटिंग सप्लाई की बात करें, सो इट इज 2 मिलियन, 6 मिलियन और 7 मिलियन। अब ये किसके ऊपर अपना ये यूटिलाइज करेंगे? सो कम्युनिटी रिवॉर्ड्स के लिए इन्होंने 7 मिलियन रखा, इनिशियल फंड पूल के लिए 6 मिलियन, जैसे कि मैंने आपको बोला जो फंडिंग करेंगे, क्या फंडिंग के जो जो प्रोजेक्ट इनके यहाँ पर लॉन्च होंगे उनके लिए, और फॉर 2 मिलियन फॉर इनिशियल ऑपरेशन पूल। अब CD5 के ये जो है सर्कुलेटिंग सप्लाई के टोकनॉमिक्स है। अब इनके जो ओवरऑल CD5 का जो टोकनॉमिक्स है इसके बारे में बात कर लेते हैं। सो 7 मिलियन, 6 मिलियन, 2 मिलियन, 9 मिलियन, 10 मिलियन, 60 मिलियन एंड 50 मिलियन कॉइन्स। अब ये किसके लिए इन्होंने 50 मिलियन रखे हैं इसके बारे में बात कर लेते हैं। सो 50 मिलियन इज फॉर फंडिंग पूल रिजर्व। इट इज बेसिकली कि आपको जो जो मतलब मार्केटिंग करनी होगी या फिर जितने भी आपके काम होंगे ना, वो आप इससे करेंगे। जैसे कि they will sold in small proportion to inject more resources to the funding pool to seed funds and incubate more projects, inject more resources for the growth of the CD5 fund ecosystem, as well as increasing the financial benefit that come from staking as a side effect of being able to fund project। इसका मतलब क्या है कि जो 50% जो सप्लाई है इन्होंने क्यों रखी है, ताकि जो भी प्रोजेक्ट इनके यहाँ पर लॉन्च है, मैंने आपको बताया कि जो भी प्रोजेक्ट इनके यहाँ पर लॉन्च होंगे ये उनको $75,000 देंगे। तो ये पैसे कहाँ से आएंगे? ये पैसे बेसिकली ये जो अपना CD5 का जो इनका नेटिव टोकन है उसको सेल करके ही आएंगे। तो ये 50% सप्लाई इन्होंने इसलिए रखी है, 60% इन्होंने फाउंडर्स के लिए रखी है कि जो जो टीम है उनके लिए, 10% क्या है मार्केटिंग के लिए। और मैं स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ कि ये जो प्रोजेक्ट्स है ना CD5 लॉन्च पैड, ये ज़्यादा सक्सेसफुल जब भी होते हैं जब इनकी मार्केटिंग अच्छी हो, और दूसरा ये जो कि इनके यहाँ पर प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहे हैं ना, ये उनको ज़्यादा से ज़्यादा इंसेंटिव देते रहे। इसके लिए ही इन्होंने 50% रखी है, विच आई डोंट थिंक इज अ बैड साइन। अब हमने टोकनॉमिक्स इनफ फॉर टोकनॉमिक्स और इनफ ऑफ वाइट पेपर, हम थोड़ा अब इसको एक्सप्लोर करते हैं वेयर इट इज ऑन कॉइन मार्केट कैप, ताकि हमें थोड़ी इसकी प्राइस का भी अंदाजा हो जाए। सो करंटली द प्राइस ऑफ इट इज 15.28 सेंट डॉलर्स में, और करंटली इट इज अप अबाउट राउंड अबाउट 24%। सो हम देख सकते हैं कि वी आर इन बेयर, मतलब अभी हमारा क्रैश हुआ है रिसेंटली, बट स्टिल दिस प्रोजेक्ट इज अप 24% इन 24 आवर्स। अगर हम इसकी ऑडिट्स देखें तो इट इज ऑडिट बाय सेटिक एंड हैगन। इसका मार्केट कैप देखें सो 327 मिलियन, विच इज नॉट वेरी हाई, विच इज नॉट वेरी लो, मींस इट इज नॉट मच रिस्की टू इन्वेस्ट इन दिस प्रोजेक्ट। एंड रिवॉर्ड तो हो सकता है, ये सब कुछ डिपेंड करता है कि इसकी अडॉप्शन कितनी होती है। अगर इसकी अडॉप्शन ज़्यादा हुई, इसके ऊपर अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स लॉन्च होंगे, तो इसकी डिमांड बढ़ेगी तो लोग ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे। जितना ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे इसका मार्केट कैप इतना ही बढ़ेगा। फुली डिल्यूटेड मार्केट कैप कितना है? 1.5 मिलियन, विच इज़ अ गुड साइन। अगर हम इसकी सर्कुलेटिंग की सप्लाई की बात करें, सो इट इज़ 21%। अगर हम गिवन द फैक्ट हम देखें कि अभी ये न्यूली प्रोजेक्ट है, सो इसकी सप्लाई इतनी भी मतलब सही है, इतना मतलब ये कोई इसका नेगेटिव पॉइंट नहीं है। बिकॉज अभी आप बताएं कि अभी ये कैसे सर्कुलेटिंग सप्लाई इसकी बढ़ती रहेगी, जैसे कि इनकी स्टेकिंग बढ़ती रहे, इनके यहाँ पर जितने प्रोजेक्ट लॉन्च होते रहेंगे, तो प्रोजेक्ट लॉन्च होंगे तो उनको फंडिंग करने के लिए अपनी सप्लाई बढ़ाएंगे तो मार्केट में सर्कुलेटिंग सप्लाई बढ़ती रहेगी, तो बाय टाइम इनकी सप्लाई बढ़ती रहेगी। मैक्स सप्लाई की बात करें तो 100 मिलियन, टोटल सप्लाई की बात करें 100 मिलियन। इट मीन्स इधर 100 मिलियन से ज़्यादा ये अपने टोकन्स कर ही नहीं सकते पब्लिश, बिकॉज इट हैज़ अ मैक्सिमम सप्लाई। ठीक है, अगर हम इसकी मार्केट में देखें कहाँ कहाँ ये लिस्ट है,
सो इट इज करेंटली लिस्टेड ऑन KuCoin, Get.io, PancakeSwap और Maxi MXE, ये जो भी है इस पे ये लिस्ट है करेंटली। सबसे अच्छा एक्सचेंज तो आई प्रेफर KuCoin बाइनेंस के बाद। तो वहाँ पर ये भी लिस्ट है और आई स्ट्रांगली बिलीव कि sooner or later Binance will also launch or list this project because of its close relation और because क्योंकि अब मैं देखो लिक्विडिटी ये बना है बाइनेंस स्मार्ट चेन पे, सो इसको भी कुछ इंसेंटिव देना चाहिए बिकॉज अगर ये लिक्विडिटी इतने प्रोवाइड करेंगे और BNB का भी यूज बढ़ेगा, सो आई स्ट्रांगली थिंक दैट सूनर और लेटर, मैं ये नहीं कह रहा कल या परसों, हो सकता है आने वाले वक्त में बाइनेंस भी इसको लिस्ट कर दे। अब मैं इस वीडियो में थोड़ा मैं इसका प्राइस एनालिसिस भी करता हूँ, सो टू गिव यू अ बेटर आइडिया अबाउट कि आप ये भी कहाँ जा रहे हैं ना। सो फॉर दिस वीडियो और फॉर माय पर्सनल मैंने इसका थोड़ा टेक्निकल एनालिसिस करके रखा था। तो अगर हम अभी देखें ये अभी 1 डे टाइम फ्रेम पे अभी हम एनालाइज कर रहे हैं इसको। सो अगर हम 1 डे टाइम फ्रेम पे अगर इफ वी एनालाइज दिस प्रोजेक्ट, सो इट इज करेंटली इन दिस अपर चैनल। सो देयर आर टू प्रोबेबिलिटीज के जो सबसे ज़्यादा foremost आई थिंक इज दैट कि अगर if it successfully gives closing above 15.31 cent, because it is its resistance आप देख सकते हैं 1 2 3 from 3 days it tries to break this channel but it failed। अगर ये इसके ऊपर क्लोजिंग दे देता है then I would expect कि ये चले जाएगा अराउंड अबाउट $18 के पास, $18 वेट, $18.70 और इसके ऊपर जा सकता है। लेकिन इफ इट फेल्स, सो आई वुड एक्सपेक्ट कि ये $13 की करीब कहीं हमको ट्रेड दे सकता है। दिस इज नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, दिस इज वॉट आई एक्सपेक्ट और वॉट आई बिलीव दैट इट इज गोइंग टू हैपन। सो देयर आर टू प्रोबेबिलिटीज अकॉर्डिंग टू मी, मोस्ट लाइकली प्रोबेबिलिटीज तो बहुत ज़्यादा हो सकती हैं कि ये हो सकता है कि अगर ये रिजेक्ट हो जाए, सो ये नीचे आ जाए, इसके बाद फिर ऊपर जाए, और दूसरा क्या होता है अगर ये इसके ऊपर क्लोजिंग दे दे देन ये $18 या कहीं भी जाके इसके ऊपर टकरा के या तो ऊपर क्लोजिंग देके सीधा ऊपर जाए या तो फिर वापसी नीचे आ जाए, देन इन दिस चैनल देन फाइनली इट ब्रेक्स आउट अपसाइड। तो इनफ फॉर दिस वीडियो, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इफ यू लाइक दिस वीडियो गिव इट अ थम्स अप, एंड इन द एंड आई आल्सो वन मोर टाइम आई वांट टू से कि अगर इफ यू आर इन स्पोर्ट, आप अपनी होल्डिंग करते रहें और अपना पैनिक सेलिंग नहीं करेंगे, पैनिक सेलिंग नहीं करें, इंशाल्लाह मार्केट रिकवर हो जाएगी, दिस इज व्हाट आई एक्सपेक्ट। सो इनफ फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको ये वीडियो से इन्फॉर्मेशन हासिल हुई हो या आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, सो गिव इट अ थम्स अप और इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।